हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम स्टडी डोज। आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रिज्म और पिरामिड। ओके, तो फ्रेंड्स हम दो वीडियो में दोनों लेक्चर कवर करेंगे। एक वीडियो में मैं सेपरेट वीडियो में प्रिज्म आपको कवर कराऊंगा और एक वीडियो में आपको पिरामिड कवर कराऊंगा। ओके, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रिज्म। ओके फ्रेंड्स, ये प्रिज्म क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का होता है ये त्रिभुज टाइप, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, यहां से कोई लाइट पड़ती है फ्रेंड्स, तो यहां से बिखरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये रेड कलर का, ये पर्पल कलर का, ये येलो कलर का, है ना, इस तरीके से निकलते हैं। ओके, तो अगर आपने पढ़ा है हाई स्कूल में भी है, 9th क्लास में भी है ये, तो आप समझ गए होंगे। मैथ में देखिए फ्रेंड्स, एसएससी में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन यहां से जरूर एसएससी सीजीएल में बनता है। ओके, तो एसएससी वाले बहुत खासकर ध्यान दें। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? तो होता है आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। किसकी? प्रिज्म की ऊंचाई। देखिए फ्रेंड, ये त्रिभुज मत समझना, इसको प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे? संपूर्ण पृष्ठ। देखिए फ्रेंड, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका पार्श्व पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। या इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? संपूर्ण पृष्ठ को अगर हमारे पास पार्श्व पृष्ठ को देखिए, हमें निकालना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, प्लस आधार का क्षेत्रफल इनटू 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बनता है इससे, वो बनता है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और भी छोटे छोटे 4 प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में कवर कर दूंगा। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन है वो भी। तो आयतन कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर माप की हों तो प्रिज्म की पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, पार्श्व पृष्ठ मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया था आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। ओके, तो देखिए क्या पूछा है? त्रिभुजीय। ठीक है, त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सभी भुजाएं इसकी कितनी है? आधार की सभी भुजाएं कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो देखिए परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो फ्रेंड्स परिमाप कितना होगा इसका? 3 भुजाएं हैं 6 की, तो 6 तिया 18 हो जाएगा परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप? देखिए इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6, तो इसका परिमाप जो होगा इन तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं क्षेत्रफल वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। ओके, तो ये परिमाप कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, इनटू क्या पूछा है अगला? ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 8 = 120, 12 बचा, 15 के 15 270। ठीक है,
पार्श्व का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा फ्रेंड, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किसी प्रिज्म का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ कोमा संपूर्ण पृष्ठ कोमा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आधार कैसा है, वर्गाकार। तो देखिए मैं वर्ग बना लेता हूं। वर्ग में ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहले मेरे को पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना होगा, पार्श्व पृष्ठ आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कितना आएगा फ्रेंड, 10, 10, 20, 30, 40। ठीक है, आधार का परिमाप कितना आ जाएगा मेरे पे, 40। ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8। तो 8 चौक कितना है, 320। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आंसर तो हमारा आएगा कि 320। अब देखिए दूसरे के पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल इंटू 2। तो पार्श्व पृष्ठ कितना है मेरा, 320। ठीक है, 320 प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है फ्रेंड्स, आधार का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं इसका 100 आएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 2, तो मेरा आ जाएगा ये 520। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 520 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरा आयतन। तो आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा चुका हूं। ओके, तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, आधार में वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स इसकी, 8। तो ये कितना आ जाएगा, 800। आयतन घन सेंटीमीटर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, आयतीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई। देखिए आयत की बात हो रही है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि आधार की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए आधार इस तरीके से बना होगा। ठीक, मैं आपको बता देता हूं प्रिज्म कैसे बनता है। ये पहले 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 होगी। ठीक, ये भी 6 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और ऊंचाई जो है इसकी कितनी है फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर ये कोई प्रिज्म है तो इसकी ऊंचाई जो दे रखी है फ्रेंड्स, ऊंचाई कितनी दे रखी है, हाइट 12 सेंटीमीटर। अब पूछा प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, पार्श्व पृष्ठ मैंने आपको अभी बताया था, पार्श्व पृष्ठ आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना होगा फ्रेंड्स, आधार ये है, चारों भुजाओं का योग, 8 6 14, 14 दूनी 28। तो 28 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 12, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट पूछा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, मैंने आपको बताया था संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल इंटू 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो पार्श्व पृष्ठ कितना है हमारा, 336 प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 8 6 48। ठीक है, और इंटू 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, आधार का परिमाप प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, और इंटू 2 से गुणा। ठीक है, आधार का परिमाप नहीं है, पार्श्व पृष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 6 48 दूनी 96। ठीक है,
तो ये आप ऐड कर रहे होंगे, तो फ्रेंड्स ये आ रहा होगा 432, ठीक है, 432 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम आयतन की। तो आयतन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आयतन, तो आयतन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? आयतन के लिए मैंने आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 8 छंग 48 इंटू ऊंचाई कितनी 12, तो 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48 और 9 57, ठीक है फ्रेंड्स। तो 576 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। फिर भी आपको मात्रक पता होने चाहिए, ऑप्शन में हो सकता है आपका मात्रक गड़बड़ दे रखा हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर स्तंभ का आधार समषष्टभुज है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो स्तंभ की का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताते ही जा रहा हूं, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए 2 सेंटीमीटर की भुजा है और समषष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6, तो 2 की 6 तो कितना होगा? 12 आ जाएगा, जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की 6 भुजाएं कितनी हो जाएंगी? उनका योग कितना हो जाएगा? 12, ठीक, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर, तो 12 पंजे 60, ठीक है फ्रेंड। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, आप इसको इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बहुत ज्यादा बनता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है ये एग्जाम में। लिखा है एक बांग 100 मीटर लंबा है, बांग का आधार 12 मीटर है, ऊपरी चौड़ाई 8 मीटर है, यदि बांग 5 मीटर ऊंचा बना हो तो बताइए उसके निर्माण में कितनी मिट्टी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसको सॉल्व करने के लिए ये क्या पूछ रहा है? सीधी सीधी बात क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? आयतन, ठीक है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होगा? 1/2, ठीक है, 1/2 तली की चौड़ाई प्लस ऊपरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए बांग कितने मीटर लंबा है फ्रेंड्स? 100 मीटर लंबा, ठीक। बांग कितने मीटर लंबा है? 100 मीटर, मतलब बांग की ऊंचाई कितनी होगी? 100 मीटर आ जाएगी। और बांग का आधार कितना दे रखा? 12 मीटर, और ऊपरी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर, ठीक है। यदि बांग 5 मीटर ऊंचा बना हो, ठीक है, तो बताइए उसके निर्माण में कितनी मिट्टी लगी है। देखिए फ्रेंड्स 1/2 तली की चौड़ाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? मतलब आधार 12 प्लस ऊपरी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8, ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स इसकी? 5, और लंबाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स इसकी? 100। आप इसको 2 से काटेंगे कितने बार? 50 बार। तो देखिए 12 8 कितने होते हैं? 20, इंटू 50 की गुणा करूंगा 5 पंजे 25, ठीक, 250, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये वाले, कितना आ जाएगा? 5000 घन मीटर। ओके, आप इसको इजीली ऐसे फाइंड आउट कर पाओगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? किसी नहर की तली में चौड़ाई 6 मीटर, ऊपरी चौड़ाई 8 मीटर और गहराई 5 मीटर है, यदि नहर की लंबाई 500 मीटर हो तो उसमें कुल कितना पानी समा सकता है? मतलब आयतन ही पूछा है, ठीक है, समाना आयतन पूछा है। तो देखिए 1/2, ठीक, तली की चौड़ाई प्लस ऊपरी चौड़ाई इंटू
गहराई इंटू लंबाई। ठीक, तो 1/2, ठीक है फ्रेंड्स, 1/2। तली की चौड़ाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? तली की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6, और ऊपरी चौड़ाई 8, ठीक है। और गहराई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स इसकी? 5 मीटर। और लंबाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स इसकी? लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप काटोगे 2 से तो ये कटेगा 250 बार। ठीक, 8 6 14 इंटू 5 बराबर 250, इंटू में है ये भी। ठीक है, तो 14 पंजे 80 इंटू 250। आप इसकी गुणा कर रहे होगे 0 0, 8 पंजे 40 का 0, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ रहा होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, 14 पंजे फ्रेंड्स 70 होता है। गलती हो गई मेरे से गुणा में, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो ये हमारा आएगा 571। ठीक है, ये आएगा इसका मल्टीप्लाई। ओके, आइए देखते हैं जो इससे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? किसी प्रिज्म में शीर्षों, कोरों और पार्श्व फलकों तथा कुल फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका आधार त्रिभुज हो। मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में? त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं फ्रेंड्स? 3 भुजाएं होती हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? शीर्षों की संख्या क्या होती है? शीर्षों की संख्या, पहला पॉइंट पूछा, शीर्षों की संख्या। ये क्या होती है फ्रेंड्स? आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। तो आधार में कितनी भुजा होती है फ्रेंड्स इसकी? आधार में कितनी भुजाएं होती हैं इसकी? तो फ्रेंड्स कितनी भुजा होंगी इसमें? 3 इंटू 2 बराबर 6 भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिज्म के आधार में आएगा ना ये त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कोरों की संख्या। कोर क्या होता है फ्रेंड्स? कोरों की संख्या, प्रिज्म के कोरों की संख्या। ठीक है, तो आधार में भुजाओं की संख्या इंटू 3। आधार में भुजाओं की संख्या इंटू 3। तो आधार में कितनी? 3 भुजाएं होंगी इंटू 3, तो कितनी होंगी कोरों की संख्या? 9। नेक्स्ट क्या पूछा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पूछा है पार्श्व फलकों की संख्या। तो फ्रेंड्स पार्श्व फलकों की संख्या क्या होती है? आधार में भुजाओं की संख्या, पार्श्व फलकों की संख्या। तो आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है फ्रेंड्स, तो हम 3 लिख देंगे। एक और पूछा है, एक और क्या पूछा है? कुल फलकों की संख्या। कुल फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या फ्रेंड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो पार्श्व फलकों की संख्या प्लस 2। तो पार्श्व फलकों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? 3। तो 3 प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स इसमें से, तो मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए हैं जो चारों पॉइंट इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट ऑफ लक।